उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं लोढ़ान वार्ड में। यहाँ हम मुलाकात करेंगे यहाँ के समाज सेवक और सपा के कार्यकर्ता संजय यादव जी से। उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र के विकास के बारे में और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी इनके क्षेत्र में बरकरार है और पार्षद का चुनाव जीतने के बाद ये उसे प्राथमिकी तौर पे हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलते हैं संजय यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना पूरा नाम और किस पार्टी से आप कार्यकर्ता हैं, जरा उसका परिचय दीजिए। मैं संजय कुमार यादव समाजवादी पार्टी से इस बार जो है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि पार्टी से टिकट मिलेगा तो भी चुनाव लड़ूंगा और नहीं मिलेगा तो भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि पार्टी की बात नहीं, बात जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करनी। सर, आपका ग्राम सभा जो है उसको तो अभी नगर निगम में सम्मिलित किया गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आने से आपके क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा। शहर की सारी सुविधाएं मिलेगी, नगर निगम की सुविधाएं मिलेंगी, गांव में जो समस्याएं बिजली की हैं, नाले की है, पानी की है, वो हर घर घर पहुंचेगा। जल निगम का पानी हर घर घर पहुंचेगा। रोड रास्ता अच्छे बनेंगे, सरकार की सारी सुविधाएं गांव को मिलेंगी। तो नगर निगम में होने से बढ़िया है। हमारा गांव, हम लोगों का क्षेत्र नगर निगम में है तो कार्य अच्छा ही होगा। सर, आपके गांव, आपके वार्ड में, लोढ़ान वार्ड में कितने गांव सम्मिलित हैं और किन किन गाँवों में किन क्या क्या समस्याएं हैं? टोटल 6 गांव हैं और 3 पूरा है। कानूपुरे, अमरपुर, सरसवा, हरिहरपुर, लोढ़ान। उसके बाद उसी में आता है एक आपका जो है कि अमरपुर के बाद जो है कि सरसवा है। सरसवा के बाद जो है कि आपका ये दुलहीपुर है। तो लगभग गाँव तो 6 है, लेकिन लगभग 2-3 पूरा मिला के लगभग 9 गाँव हो जा रहे हैं। वार्ड में तो 6 गांव हैं, लेकिन 2-3 पूरा मिला करके वो 9 गांव हो जा रहे हैं। जैसे उसी में टोगा पूरा जा रहा है, तो उसी में सरसवा भी आ जा रहा है, उसी में दुलहीपुर आ जा रहा है। तो समस्याएं, एक तो पहली बार नगर निगम में हुआ है हम लोगों का क्षेत्र, तो समस्याएं तो बहुत है। तो समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं से लड़ना है। सर, आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और राजनीति में आपका आने का ख्याल क्या है, कैसे हुआ? राजनीति में तो हम लगभग 10 साल से हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस बार देखते हुए लोगों को मन बनाया गया है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया गया है कि पिछले लोगों ने जो क्षेत्र में किया है, अगर कहीं चाहते लोग तो गांव का बहुत विकास हुआ होता। गांव में कोई विकास नहीं। किसी भी गांव में चले जाइए आप, चाहे आप दानूपुर में चले जाइए, कानूटी में चले जाइए, अहमदपुर में चले जाइए, लोढ़ान में चले जाइए, सरसवा में चले जाइए, हरिहरपुर में चले जाइए। अगर ये लोग विकास किए होते तो इतना हम लोगों का क्षेत्र जो है, हम लोगों का ये गांव इतना पिछड़ा नहीं रहता। रोड की हालत दयनीय है, पानी की समस्याएं हैं, न गरीबों को आवास ढंग से मिला है, न किसी के जहाँ पे 10 ठो 15 ठो 20 ठो घर हैं, कम से कम एक हैंडपम्प वहाँ होना चाहिए। वो भी समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो अनेक हैं, तो सकते अब उससे लोगों को दिखाना है करके कि वर्क कैसे होता है, विकास कैसे होता है। सर, वाराणसी को लोग स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन हम शहरों में भी घूमते हैं, गाँव में भी घूमते हैं, तो स्मार्टनेस कहीं नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों? नहीं, स्मार्टनेस क्यों नहीं नज़र आता है?
बनारस में बहुत सारे काम हुए हैं। पहले जैसा बनारस नहीं रहा। बनारस स्मार्ट नहीं, इससे भी अच्छा स्मार्ट होने वाला है। हमारी बनारस सिटी अब हाईटेक सिटी होने वाली है। बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पहले कुछ नहीं था बनारस में, आज बनारस में बहुत कुछ है। तो जो भी सरकारें आएंगी तो कोई 6 महीना साल भर में तो काम करेगा नहीं। अब जिसको आप टाइम दिए हैं, जब उनको टाइम मिला है तब वो अपना वर्क दिखाए हैं। आज ऐसा वर्क हुआ है कि आज बनारस बनारस है, काशी काशी है, हर हर महादेव की नगरी है। और बाबा के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया काम हुआ है। बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ का जो है कि हाव भाव हर एक चीज़ें बदल रही हैं। तो बनारस में बहुत सारा विकास हो रहा है। और पहली बार हम लोगों का ग्राम सभा और लोढ़ान वार्ड जो आया है इस बार नगर निगम में, तो इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए। हम लोग पूरा सिटी से एकदम सटे हुए थे। ये हम लोगों के क्षेत्र का दुर्भाग्य था कि हम लोगों को जो है कि सारी सुविधाएं शहर की नहीं मिल पा रही। लेकिन इस बार जो नगर निगम से हम लोगों का क्षेत्र जुड़ा है, तो वो सब सारी सुविधाएं हम अपने क्षेत्र को जितना से जितना हो सकेगा देने का प्रयास करेंगे। समाज सेवा करते आपको लगभग 10 साल हो गए, तो ऐसे में आप बिना किसी पद पे रहते हुए भी कहाँ पे आपने समाज सेवा की और क्या क्या करते हैं आप समाज सेवा? समाज सेवा करके दिखाने की चीज़ें नहीं है, और ना ही हमने ऐसा कभी कोई चीज़ किया। किसी का मदद करना भी एक समाज सेवा होता है, लेकिन उसको हमने कभी हाईलाइट नहीं किया कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया। हमने जो किया है वो लोगों के बीच में है और जनता जान रही है उस चीज़ को, और जनता हमारे साथ खड़ी है, कंधा में कंधा मिला करके हमारे साथ चलने के लिए लोग तैयार हैं। तो चुनाव जितना हमने लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। और सर, आपके वार्ड में अक्सर हम घूमते रहते हैं, तो कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कानूनी में एक ऐसा परिवार है जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रहने के लिए मजबूर है, उसे आज तक सिर्फ आश्वासन के अलावा आवास नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हैंडपम्प तो लगा हुआ दिखाते हैं, लेकिन ना वो उसमें से जल आता है और ना ही जल निकासी की कहीं समुचित व्यवस्था ही की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें सबसे बड़ी कानून यहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वहाँ के जो भी प्रधान जी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे गांव का आदमी और के स्वास्थ्य विभाग के बंगले में रह रहा है, मकान में रह रहा है, तो कितनी बड़ी निंदनीय बात है ये। और कानून यहाँ का हाल तो बहुत ही खराब है। हम लोग अभी बीच में गए थे, औरतें जो है कि रोड पे स्नान कर रही हैं, शौचालय नहीं है। 10 साल में वो प्रधान जी थे, 10 साल में उन्होंने कौन सा ऐसा कानून यहाँ के लिए, दुलहीपुर के लिए क्या कर दिया उन्होंने। सबसे हमारे वार्ड में सबसे हालत खराब कानून यहाँ और दुलहीपुर का है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि घर घर प्रधानमंत्री जी का जो रोजगार है, जैसे लैट्रिन हुआ, बाथरूम हुआ, आवास हुआ, ये घर घर जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, उसको तो कहीं कानून यहाँ और दुलहीपुर में दिखाई नहीं दिया। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर घर घर में शौचालय हो, और जो गरीब हो उसको तो तुरंत आवास अवेलेबल हो। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि पहले शौचालय, फिर उनको रहने के लिए मकान। यही हमारी सोच है और इसी पे हमारा पहला काम रहेगा। जनता के लिए, गरीबों के लिए सबसे पहले उनको आवास और शौचालय और पानी की व्यवस्थाएं। पानी की व्यवस्थाएं इतनी खराब है, लोग दूर दूर से पानी लेने जा रहे हैं। एक तो हैंडपम्प बिगड़ गया तो उसमें चंदा लगता है गांव के लोगों का, पूरा गांव मिल के चंदा लगाता है।
अब गांव के लोग मिलके चंदा लगाएंगे तब वो बनेगा, कि उसके लिए प्रधान जी को आगे आना पड़ेगा। प्रधान जी से क्या मतलब, प्रधान जी तो जनता ने उनको एक बार जिता दिया तो दूसरी बार उनको सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे क्या मतलब है। जी अभी अभी हम बात कर रहे थे सपा के कार्यकर्ता संजय यादव जी से। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज भी इनका क्षेत्र काफ़ी विकास से दूर है, और ये सिर्फ वहाँ के जनप्रतिनिधियों के वजह से। अगर वो कर्मठ और अच्छे होते तो शायद कानूनी और दुल्हिपुर का हाल आज जैसा है वैसा नहीं होता। और साथ में ही इन्होंने ये कहा है कि नगर निगम में आ जाने से अब इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है, और ये सर्वप्रथम लोगों के लिए आवास, शौचालय और जल, पीने के लिए स्वच्छ जल मिल सके, इसके तहत ये काम करेंगे। और साथ ही इन्होंने कानूनी और यहाँ की वार्ड की, लोढ़ान वार्ड के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि आप मुझे जिताए या न जिताए, लेकिन एक अच्छे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को अपना मत दें, ताकि वो दिन रात चाहे जब चाहे तब आपके लिए अवेलेबल हो, आपके सुख दुख में आपका साथ दे, और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो आप तक पहुंचाए। तो संजय यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और बहुत अच्छा संदेश भी लोगों को दिया है कि आप अपने मत को मत बेचिए और अपने मत का सदुपयोग कीजिए, ताकि एक अच्छा और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति आपके बीच में पार्षद चुन के आए और आपके क्षेत्र का विकास कर सके।